हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें। ऋषिवर, आपने अपने पैर से मेरे वक्ष स्थल पर प्रहार किया है। कृपया कर मुझे बताएं कि कहीं आपके पैर में कोई पीड़ा तो नहीं हुई। भगवान विष्णु के ऐसे निर्मल स्वभाव को देखकर भृगु ऋषि का क्रोध शांत हुआ और विष्णु जी पर किए प्रहार के कृत्य से वो अत्यंत लज्जित हो उठे और क्षमा याचना करने लगे। हे परब्रह्मा, हे नारायण, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। मैंने क्रोध में आकर इस सृष्टि के स्वामी पर ही प्रहार कर दिया। मैं किस प्रकार आपसे अपने इस नीच कृत्य के लिए क्षमा याचना करूं भगवान, किस प्रकार? ऋषि भृगु, क्षमा याचना तो हमें आपसे करनी चाहिए। आप हमारे द्वार पर आए और हम आपके अनेकों बार पुकारने पर भी आपकी पुकार को नहीं सुन पाए। मुझे क्षमा प्रदान कीजिए ऋषिवर, और आपके प्रहार से जो मेरे वक्ष स्थल पर आपके चरणों का जो चिन्ह अंकित हो गया है, ये सदैव मेरे वक्ष स्थल पर इसी प्रकार अंकित रहेगा। मुझे और लज्जित ना करें प्रभु। मैं तो अपने एक प्रश्न का उत्तर पाने हेतु त्रिदेवों की परीक्षा लेने निकला था। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया प्रभु, किंतु मेरे क्रोध के कारण इस कृत्य से मैं लज्जा से भर गया हूँ। हे नारायण, आप ही परब्रह्मा हैं, आप ही त्रिगुणातीत हैं, आप ही हमारी पूजा अर्चना, हमारे यज्ञों को स्वीकार करने वाले परमेश्वर हैं। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर और भगवान विष्णु से क्षमा याचना कर भृगु ऋषि वैकुंठ से चले आते हैं, किंतु भगवान विष्णु के इस प्रकार अपमान को माता लक्ष्मी सहन नहीं कर पाती। स्वामी, आप तो सदैव कहते हैं कि देवी लक्ष्मी आप तो सदैव मेरे हृदय में निवास करती हैं। मेरा हृदय तो आपका निवास स्थान है। आज जब भृगु ऋषि ने आपके वक्ष स्थल पर प्रहार किया, तो वो प्रहार उन्होंने आपके साथ ही आपकी अर्धांगिनी पर भी किया है। स्वामी, मैं तो सदैव यही सोचती रही कि आप मुझसे सर्वाधिक प्रेम करती हैं, किंतु आपने मुझ पर हुए प्रहार के पश्चात भी उन्हें दंड नहीं दिया। यदि आपको मुझसे प्रेम होता तो आप कदापि ऐसा नहीं करते। स्वामी, जहाँ आपका और मेरा सम्मान नहीं, मैं कदापि उस स्थान पर एक क्षण भी नहीं ठहर सकती। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? इस संसार में मैं आपसे और अपने भक्तों से सर्वाधिक प्रेम करता हूँ। आप कृपया इस प्रकार मुझसे क्रोधित ना हो। नहीं स्वामी, यदि आपको मुझसे प्रेम होता तो आप उनसे क्षमा याचना करने के स्थान पर उनको दंड देते, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मैं इसी क्षण वैकुंठ लोक का और आपका त्याग करती हूँ। ऐसा अनर्थ मत कीजिए देवी लक्ष्मी। इस प्रकार माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक का त्याग करके चली जाती हैं।